जय हिंद दोस्तों, द क्रॉनिकल पोस्ट में आपका स्वागत है। हमारी ये अपडेट जोरावर लाइट टैंक को लेकर है। आप सभी को याद होगा, अब से कुछ ही दिनों पहले भारत ने अपने जोरावर लाइट टैंक को मैदान में उतारा था और अब जल्द ही जोरावर लाइट टैंक की टेस्टिंग हमारी सेना लद्दाख में शुरू करने वाली है। हम लोग इस टैंक के फीचर्स के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फिर चाहे वो इसके रबर से बने हुए ट्रैक्स हों या फिर इसे हल्का बनाए रखने के लिए इसमें इस्तेमाल किया जाने वाला स्पेस्ड आर्मर। इसकी मदद से कामिकाजी ड्रोन्स को भी लॉन्च किया जा सकता है। जोरावर टैंक के अंदर जो 105 mm की कैनन गन लगी हुई है वो बेल्जियम की कंपनी जॉन कॉकरेल की 3105 हाई प्रेशर नाटो स्टैंडर्ड की गन है, जिसमें एंटी टैंक मिसाइल्स को फायर करने की कैपेबिलिटी भी है। और जॉन कॉकरेल के द्वारा इस तरह की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स बनाई जाती हैं, जिसे फ्लैरिक 105 के नाम से जाना जाता है, जो 550 mm के आर्मर को भेदने में सक्षम है। लेकिन मौजूदा हालातों के कारण हम इस मिसाइल को अपने जोरावर लाइट टैंक में नहीं लगा सकते, क्योंकि इस मिसाइल को स्टेट कीव डिजाइन ब्यूरो के द्वारा को डेवलप किया गया है। और अगर हमें इस मिसाइल को अपने जोरावर टैंक पर लगाना है तो उसके लिए भारत को यूक्रेन से परमिशन की जरूरत होगी। लेकिन ये बात आप सभी अच्छे से जानते हो कि जब पीएम मोदी रूस की यात्रा पर गए हुए थे, तब से यूक्रेन भारत से चिढ़ा हुआ है। इसलिए अगर हमें जोरावर टैंक के लिए एंटी टैंक मिसाइल चाहिए तो हमें दूसरे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना होगा, पर यहाँ हमारे पास ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए हमें स्वदेशी टेक्नोलॉजी के दम पर एक ऐसी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल बनानी होगी जिसे जोरावर टैंक में इस्तेमाल किया जा सके। और इसको लेकर एक रिपोर्ट आ रही है कि डीआरडीओ के द्वारा इंडिजीनियसली डेवलप और टेस्टेड सैमहो मिसाइल यानी कि सेमी एक्टिव मिशन होमिंग मिसाइल का एक वेरिएंट बनाया जाएगा, जो कि जोरावर टैंक से फायर होने में सक्षम हो। फिलहाल डीआरडीओ ने सैमहो मिसाइल को अर्जुन टैंक की मदद से फायर किया है। अर्जुन टैंक की बात की जाए तो इस टैंक के अंदर 120 mm की गन लगी हुई है। लेकिन अगर हमें सैमहो मिसाइल का इस्तेमाल अपने जोरावर टैंक में करना है तो इस मिसाइल के डायामीटर को कम करना होगा, क्योंकि जोरावर टैंक की कैनन का डायामीटर 105 mm है। इस मिसाइल की खास बात यह है कि ये मिसाइल न केवल टैंक्स के आर्मर को भेद सकती है, बल्कि इसके द्वारा लो एल्टीट्यूड पर उड़ रहे हेलीकॉप्टर को भी मार गिरा सकते हैं। और ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल डीआरडीओ की लैब ARDE के द्वारा डेवलप की गई है। इस मिसाइल के 4 ट्रायल्स कंडक्ट किए गए हैं, जिसमें इसकी ऑपरेशनल रेंज 1.5 किलोमीटर से लेकर 5 किलोमीटर निकल कर आई है। और दोस्तों, अभी जोरावर टैंक को सर्विस में इंडक्ट होते होते करीबन 6 से 7 साल का समय लग सकता है। और अगर प्रेजेंट समय पर इस मिसाइल पर काम शुरू किया जाता है तो लगभग इतने ही समय में मिसाइल जोरावर टैंक के लिए बनकर तैयार हो सकती है। तो दोस्तों, इस अपडेट के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में जरूर बताइएगा।